चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। 396 आरएएस के तबादले, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ने पहले ही जानकारी दी थी, क्योंकि लगातार तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले तबादले होने हैं और ऐसे में 396 आरएएस अधिकारियों के तबादलों की जंबो सूची कार्मिक विभाग ने इस आदेश के स्वरूप में जारी की है। राजस्थान में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कुछ देर पहले आपको बताया था कि 5 आईएफएस के तबादले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि एक और सूची सामने आई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले की ये सूची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले होना, आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये तबादले और साथ ही कितना बड़ा बदलाव भी, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले जिम्मेदारियां बदलेंगी। 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, कुछ देर पहले जानकारी आप दे रहे थे कि अब इंतजार किया जा रहा है अगली तबादला सूची का, और एक जंबो सूची 396 आरएएस अधिकारियों के तबादलों के सामने आ गई है। पूरा विश्लेषण चाहेंगे इस पर। देखिए, ये माना जा रहा था कि 200 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन ये बहुत जंबो लिस्ट है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले एसडीओ स्तर के खासे तबादले होते हैं, और इसमें देखा जा रहा है कि एसडीओ स्तर के खासे तबादले यहाँ पर किए गए। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि एसडीओ निर्वाचन के में भी अहम कड़ी निभाते हैं। तो इस तरह से हम देखें, और जो मैं पूरी देख पा रहा हूँ सूची अभी जारी हुई है और फर्स्ट सबसे पहले बता रहा है जो देख पा रहा हूँ सूची में बड़ी संख्या में, यहाँ हम कह सकते हैं 100 की करीब संख्या ऐसी होगी जहाँ रिक्त पदों पर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। और जो ये सूची है वो उसमें भी करीब 100 से 150 नाम यह माने जा रहे हैं जो एसडीओ हैं। तो बड़ी लंबी सूची शिक्षा थी, काफी लंबे समय से ये तैयारी हो रही थी। एक बड़ा यहाँ पर नाम जो शाहीन अली, जो पूर्व में सीएमओ में थे, संयुक्त सचिव की भूमिका निभाई थी पूर्व सीएम के समय, अब एसडीएम में अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। इसी तरह से मनीष गोयल, यह भी एक बड़ा नाम हम मान सकते हैं। काफी लंबे समय तक यूडीएच में रहे थे, और जब यूडीएच में भ्रष्टाचार की शिकायत एक मिली थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर तबादले वहां पर किए गए थे, और खुद आईएएस जो थे कुंजीलाल मीणा उस समय, वो भी है। अब उनको यहाँ पर संयुक्त सचिव शिक्षा ग्रुप 2 की भूमिका यहाँ पर माता जी मीणा भी बड़ा नाम, उन्हें जोधपुर भेजा गया है। संयुक्त सचिव स्तर के अगर तबादलों की बात की जाए तो कमल राम मीणा का भी नाम आता है, जिसमें पीडब्ल्यूडी में वो लगाए गए हैं। और जो तमाम तबादले नीचे भी अगर आप बात करें, वीर सैनी की बात करें, महानिरीक्षक है पंचायत मुद्राक में, अब उनका तबादला कर दिया गया है शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान में, सीमेट में जयपुर में कर दिया गया है। तो यह महेंद्र कीर्ति जो भाषा पुस्तकालय के निदेशक थे, अब यूआईडी प्रोजेक्ट के विशेष अधिकारी के रूप में दिखेंगे, भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में। यह पद जब विवेक कुमार संयुक्त सचिव बने थे हाल ही में, जब सीएमओ में गए थे, सीएम के संयुक्त सचिव बनाए गए थे विवेक कुमार, तब से ये पद खाली था। जो यूडीएच में संयुक्त सचिव थे अवधेश सिंह, काफी लंबे समय उन्होंने वक्त गुजारा, अब राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में नजर आएंगे। तो यह भी लंबे समय से जो रिक्त पद था, तो अभी हाल ही में कालू राम का यहाँ तबादला हो गया था रजिस्ट्रार, और हमेशा ये देखा गया कि रजिस्ट्रार के रूप में हाल में अगर बात करें अधिकारियों की, तो नीलिमा तक्षक ने थोड़ी सी लंबी पारी खेली थी, जिसके बाद ये बार बार माना जा रहा था कि कोई भी रजिस्ट्रार के रूप में वहां क्यों नहीं रहना चाह रहा। क्या इसकी अंदरूनी राजनीति है, जो विश्वविद्यालय की अंदरूनी सियासत की वजह से ऐसा होता है? क्या वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, दबाव ज्यादा होता है? तो ये तमाम बातों को लेकर काफी बातें होती रही हैं, लेकिन अब अपडेट ये भूमिका नजर आएंगे। जगवीर सिंह, जिन्हें डिप्टी सीएम का विशिष्ट सहायक बनाया गया था,
और ज्वाइन नहीं कराने को लेकर काफी सवाल उठे थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के ये बनाए गए थे विशिष्ट सहायक, अब उनका तबादला राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यकारी निदेशक के तौर पर कर दिया गया है। ब्रिजेश चंदोलिया एक और हम कह सकते हैं बड़ा नाम, जो गंगानगर शुगर निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक थे, अब पुरातत्व संग्रहालय के निदेशक की भूमिका यहाँ पर नजर आएगी। तो एक बार फिर ये पद जो पुरातत्व संग्रहालय निदेशक का जो आरएएस अधिकारी वापस लगा है, पहले पद को आयुक्त स्तर का करते हुए और खड़गावत है, डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, वो लगाए गए थे इसमें, लेकिन अब वापस यहाँ पर आरएएस को लगाया गया है। दूसरा एक बड़े नाम हरसाई मीणा का जीएडी में लंबे समय से थे, काफी लंबा वक्त गुजर गया था जीएडी में, पिछली सरकार के समय से थे, अब उनको आरएफसी में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो माना जाएगा कि आरएफसी की जिस तरह की हाल में स्थिति है और काफी आर्थिक हालत खराब है, यहाँ तक कि जो ऋण देने का उनका काम है वो भी कहीं हद तक ठप पड़ा हुआ है, और मार्च की जो बैलेंस शीट है, फरवरी की जो बैलेंस शीट है वो भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके भी पेंशन के यहाँ पे लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या वह स्थिति सुधरेगी? हरसाई मीणा को वहां पर जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है, कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। लक्ष्मीकांत बालोद भीलवाड़ा में का तबादला कर दिया गया था पहले, अब सीओ जिला परिषद दौसा की भूमिका निभाएंगे। जुगल किशोर मीणा अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर में बनाए गए हैं। जो पहले जुगल किशोर यूडीएच में थे, संयुक्त सचिव थे, अब ईजीएस की यहाँ पर भूमिका। और डिप्टी सीएम के जो विशिष्ट सहायक हैं ललित कुमार, कहा यह जा रहा था कि ललित कुमार जगवीर सिंह के स्थान पर आए हैं, जो जगवीर सिंह को ज्वाइन नहीं कराया गया था। अब जो सवाल कई मायने में उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जगवीर सिंह का अगर ज्वाइन नहीं कराया जाता तो तबादला दूसरी जगह कर दिया जाए। सीएस के स्तर पर भी ये बात आई थी, इसके बाद भी ज्वाइन नहीं कराया गया तब, और ललित कुमार यहाँ पर ये भूमिका निभाएंगे। अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विशिष्ट सहायक ललित कुमार होंगे। तो यह एक देखा जाए तो अगर इसको पूरे अगर दूसरी दृष्टि से, दूसरे लिहाज से देखें तो इसमें काफी हद तक मंत्री सफल रही हैं। गोपाल राम बिरदा की बात करें, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा में थे, अब फलोदी इनको भेजा गया है एडीएम बनाकर, तो एडीएम की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। मेघनाथ चौधरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक ही अब आयुर्वेद विभाग में इनको भेजा गया है। हालांकि अजमेर में ही तबादला किया गया है। ओम प्रकाश तृतीय को उदयपुर से जोधपुर तबादला इनका किया गया है। और संयुक्त सचिव स्तर के और तबादलों की बात करें तो इनमें एक नाम महेंद्र शर्मा का भी आता है, जो तकनीकी शिक्षा में संयुक्त सचिव बनाएंगे। जयपुर वापस ये आने में सफल हुए हैं। मदन लाल नेहरा अतिरिक्त आयुक्त बीकानेर सीएडी आईजीएनपी का काम देखेंगे, जोधपुर से बीकानेर इनका तबादला किया गया है। पूनम सागर एक और चर्चित नाम, संयुक्त सचिव उद्योग में थी अभी तक, अब एमएस जो एसएफए है, जो स्कूल शिक्षा परिषद है, उसमें अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी यानी कि शिक्षा संकुल में ये निभाती नजर आएंगी। परशुराम धान का अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनाए गए थे भरतपुर में, और अब उद्योग में इनको संयुक्त सचिव लगाया गया है। भरतपुर से इनको जयपुर वापस पोस्टिंग मिली है। परशुराम धान का भी नाम पहले रजिस्ट्रार जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वहां पर इनका तबादला पहले किया गया था, लेकिन कुछ ही समय में इनका वापस तबादला कर दिया गया। एक नाम इसमें भागचंद बधाल, जो अतिरिक्त निदेशक बीमा प्रावधान निधि विभाग में थे, अब कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव की भूमिका निभाएंगे। तो इनके जिम्मे अब ये काम रहेगा कि भर्ती कितनी जल्दी और कितनी तेजी से करा पाते हैं, और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, और जिस तरह का गोपनीय काम होता है भर्ती परीक्षा का, उसको उसी रूप में अंजाम दिया जा सके। एक और नाम असलम शेर खान, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर बनाए गए थे। काफी समय से लंबा वक्त वहां पर गुजरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जल संसाधन में संयुक्त सचिव बनाए गए। तो ये देख सकते हैं कि संयुक्त सचिव के स्तर पर भी तबादले हुए, तो ये सीनियर आरएएस के रूप में हम मान सकते हैं। नरेंद्र बंसल, उनका भी संयुक्त सचिव कार्मिक का 5 विभाग में तबादला हुआ है।
जो कि रिको में थे, अभी सलाहकार इंफ्रा की भूमिका निभा रहे थे। जी। गौरव चतुर्वेदी सूचना आयोग में सचिव थे, अब सलाहकार इंफ्रा रिको होंगे। एपीओ थे आनंदीलाल वैष्णव, अब सचिव विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में बनाए गए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो विद्युत प्रसारण निगम के जो अहम पद है उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक खासा फोकस इस पर भी देखा जा रहा है सरकार का कि जो बिजली संकट है या बिजली के जो पूरा ढांचा है वो किस तरह से तैयार किया जाए। तो उसी कड़ी में ये नाम देखा जा सकता है। प्रीति माथुर संयुक्त सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बनाई गई हैं ग्रुप 3 में, और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बनाए गए हैं गौरव बजाड़, जो कि एपीओ थे। संयुक्त सचिव थे पूर्व सीएमओ में, पूर्व सीएम के संयुक्त सचिव बनाए गए थे जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब संयुक्त सचिव थे। एपीओ कर दिया गया था उन्हें। अब हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बना दिए गए हैं। तो एक मंशा सरकार की यहाँ भी झलकती है कि क्योंकि कई तरह की बातें हुई थी कि फिर से एक बार हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बंद हो जाए, लेकिन ऐसा न करते हुए वहां पर रजिस्ट्रार लगाने का मतलब यह निकाला जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस विश्वविद्यालय को भी, उसके प्रशासन को भी और उसके जो क्रियाकलापों को लगातार जारी रखना चाहती है सरकार। बार बार कई तरह के सवाल उठते आए हैं, क्योंकि यह कहा जाता रहा है कि जब बीजेपी सरकार आती है तब इस विश्वविद्यालय को, जो पत्रकारिता का अहम विश्वविद्यालय है, वह बंद कर दिया जाता है। और देश भर में कुछ चंद ही पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इनमें यह नाम भी सामने आता है, तो उनको ये सवाल उठाने का बार बार मौका मिलता है। लेकिन अब यह मंशा दिख रही है। प्रवीण कुमार लेखरा की बात करें कि शिक्षा में ग्रुप 2 में संयुक्त सचिव थे, अब पीएचईडी में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। तो सुरेश नवल जो पहले चिकित्सा स्वास्थ्य में निदेशक थे, अब राजपत्रित अधिकारियों का कर्मचारियों का काम देखते थे, अब पंजीयन मुद्रांक में अतिरिक्त महानिरीक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। आरटीओ, यहाँ पर आरटीओ जयपुर प्रथम राजेश कुमार चौहान होंगे, ये भी एक बड़ा तबादला। तकनीकी शिक्षा विभाग से इनका तबादला किया गया है। आरटीओ जयपुर प्रथम अहम तबादला यहाँ पर पंकज ओझा, अभी रजिस्ट्रार रेट थे, रेट में रजिस्ट्रार लगाए गए थे, फिर एक बार इनको बीमा प्रावधायी निधि विभाग में यहाँ पर अतिरिक्त निदेशक से एक बार तबादला इनका नजर आ रहा है। अब वो बीमा प्रावधायी निधि विभाग में। निमिषा गुप्ता काफी समय से चिकित्सा स्वास्थ्य में संयुक्त सचिव के पद और भूमिका निभा रही थी, अब ये बीज निगम में प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाएंगी। काफी समय हो गया था, हाल ही में काफी प्रशासकीय जो ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इन तमाम बातों के लिए अहम रोल हम मान सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो आरटीओ जयपुर प्रथम थे, अब जिला परिषद सीओ भरतपुर की भूमिका निभाएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको भी। निशा मीना की बात करें कि अभी पीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव थी, अब चिकित्सा में ये आ गई हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निमिषा गुप्ता की जगह लेंगी वो, तो वो किस रूप में आगे अपनी भूमिका निभा सकती हैं। खासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिस तरह का फोकस रहा है, बार बार औचक दौरे होते रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने दौरा किया था, फिर सुधांश पंत ने दौरा किया था मनुष्य चिकित्सालय का। तो इसके बाद किस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल राजधानी में बल्कि जो जिलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सकता है वो कैसे विकसित किया जाए, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे मान सकते हैं। छोगाराम देवासी उदयपुर स्मार्ट सिटी में थे, एसईओ का पद, अब पाली में सीओ जिला परिषद का पद संभालते नजर आएंगे। सीमा कुमार जो गृह आपदा में काफी समय से थी, अब संयुक्त सचिव के तौर पर थी, अब हाउसिंग बोर्ड में सचिव बनाया गया है। तो हाउसिंग बोर्ड में अहम बदलाव, हाउसिंग बोर्ड में सेक्रेटरी चूंकि सीमा कुमार को लगाया गया है, काफी इसको लेकर तलाश एक तरह से हम मान सकते हैं वह थी। और आशु चौधरी राज्य कृषि विपणन में थी, महाप्रबंधक बनाई गई थी प्रशासन में, अब खान का इनको जिम्मा दिया है, खान विभाग में संयुक्त सचिव। तो देखना होगा कि आशु चौधरी चूंकि आनंदी खान सचिव है, तो उनके मातहत किस रूप में आशु चौधरी काम कर पाती हैं, यह देखना होगा, क्योंकि आशु चौधरी की हमेशा से ही
निर्भीक रूप से काम करने की एक छवि रही है। गृह आपदा प्रबंधन में लगा दिया गया है अब दाताराम को। ये पहले भरतपुर में थे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। नीतू राजेश्वर इनका पंजीयन और मुद्रांक उप महानिरीक्षक पद से तबादला किया गया। जीएडी में इन्हें लगाया गया है। तो नीतू राजेश्वर अब जीएडी में जो हर्षाय मीणा जी की जगह ये किस रूप में भूमिका निभाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद अबू बकर संयुक्त सचिव पर्यटन विभाग बनाए गए हैं। तो पर्यटन विभाग में भी यहाँ पर फिर एक बार डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रोल, जिस तरह से वो पर्यटन पर फोकस किए हुए हैं और खासतौर पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का, सर्किट विकसित करने का और अन्य तरह का जो काम है उसमें किस तरह से मोहम्मद अबू बकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एससीएम दीपा में भेजा गया शैलेंद्र देवड़ा को। दीप्ति शर्मा की बात कर लें, उनको एडीएम बनाया गया है जोधपुर का। ये पहले पाली में थी, तो जोधपुर में एडीएम बनाया गया है। मुन्नी मीना संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग थी, अब इनको सामाजिक न्याय में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। तो अगर हम बात करें, देखो पूरी अगर तबादला सूची की तो निश्चित रूप से इसमें जो खासे बड़े बदलाव किए गए, अगर 300 से ज्यादा तबादले 350 के आसपास जो हो रहे हैं तबादले, तो ये माना जाएगा क्योंकि करीब 1000 का कैडर है और उसमें से 1/3 अगर सूची जारी होती है जो कि बड़े नाम है। अगर किसी भी नाम को हम लें तो ज्यादातर ऊपर के जो नाम है काफी बड़े नाम है। प्रवीण कुमार, अबू सुफियान चौहान, भगवत सिंह चूंकि विशिष्ट सहायक थे। अगर बात करें भगवत सिंह की, पीएचईडी मंत्री के विशिष्ट सहायक बनाए गए थे। अब इनका इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में तबादला किया गया। इसी तरह से अगर एडीएम के स्तर की बात करें, प्रहलाद साय नागा, रौनक बैरागी माफ कीजिएगा अतिरिक्त आयुक्त बनाई गई हैं नगर निगम जयपुर हेरिटेज में। पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया है और इसके बाद ये तबादला किया है। तुलिका सैनी की बात करें, डीएमआईसी में अतिरिक्त आयुक्त की भूमिका राजस्व अपील अधिकारी अब बनाई गई है तुलिका सैनी जयपुर में। तो निश्चित रूप से आभा बेनीवाल इधर ओएसडी बनाई गई है, ओएसडी बनाई गई थी पहले, अब पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में यहाँ पे रौनक की जगह लेंगी। इसी तरह से कश्मीर कौर पशुपालन की पहले जिम्मेदारी थी, अब गृह पुलिस विभाग में संयुक्त सचिव की भूमिका निभाएंगे। नीतू पारूपाल का बात कर ले, खान में संयुक्त सचिव थी, अल्पसंख्यक मामलात में अब इन्हें भेज दिया गया है। तो जो विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के पद है उनको भरने की कोशिश, एक तरफ एडीएम स्तर की आधे से ज्यादा, जो अगर हम आधा सूची देखें, आधा करीब सूची एसडीओ स्तर की होगी और उसके साथ एडीएम स्तर के तबादले किए गए, क्योंकि एडीएम और एसडीओ एक अहम कड़ी है चुनाव की व्यवस्था के लिहाज से। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी इस सूची को देखा जाना चाहिए। और इसमें खास बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की राय ली गई थी बाकायदा। बार बार हमने देखा था कि जो जनप्रतिनिधि थे चक्कर लगा रहे थे वो, और इसके साथ ही काफी ये बात भी कही जाती है कि काफी अधिकारियों के नामों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी और काफी हद तक ये देखा जा रहा है इस सूची में कि पसंदीदा अधिकारी लगाने में वो कामयाब हुआ। यदि पसंदीदा नहीं है तो उन्हीं के स्तर का अधिकारी यहाँ पे जिस हिसाब से वो चाह रहे थे, क्योंकि जब सरकार को अगर लोकसभा चुनाव में उतरना है और एक बड़ा मिशन सामने है 25 की 25 सीटें जीतने का, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो कवायद है वो करनी होगी, जो एक बड़ी कवायद की गई यहाँ पर। और यह एक मान सकते हैं आईना भी है कि किस तरह से प्रशासनिक बदलाव होते रहे हैं और यह एक वापस से प्रशासनिक चुस्ती का एक संकेत, जिसको हम गुड गवर्नेंस की बातें बार बार कहते रहते हैं। और इसमें विभिन्न पद हैं, जो प्रशासकीय तमाम पद हैं। अगर हम बात करें आरटीओ की, वो पद है। अगर हम बात करें जिला आबकारी अधिकारी की, वह पद है। जिला रसद अधिकारी की वह पद है। एडीएम की वह पद, इसमें संयुक्त सचिव स्तर के जो तबादले आरएस के होते हैं वो पद है। और इसके साथ साथ ही
जो एसडीएम, जो कि सबसे अहम कड़ी है, और यही नहीं, जो विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का जो पद है उसको भी सरकार अपने हिसाब से अहम मानती है, क्योंकि वहां पर विश्वविद्यालय के तमाम जो आदेश हैं वो रजिस्ट्रार ही जारी करता है। तो उसको भी देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह के जो जनप्रतिनिधियों की जो डिजायर थी या मंशा थी उसको समेटते हुए, और जो प्रशासनिक जरूरत थी जिस तरह से अधिकारी की, वो समेटते हुए यहाँ पर तबादले किए गए हैं। एक बड़ी सूची, निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा था कि 200 से ज्यादा तबादले होंगे, लेकिन यह जो तबादले किए हैं, बम्पर तबादले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और अगर और नामों की बात करें तो जो अजमेर में जिला रसद अधिकारी थे राधेश्याम तेलू, अब उनको अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक अजमेर की अजमेर में ही। बिल्कुल, वाकई में डॉक्टर ऋतुराज जी, बड़ी सूची है और पूरा विश्लेषण आपने किया। यकीनन इंतजार सभी का खत्म हुआ, जो अधिकारी इंतजार करे थे, और खासतौर पर ईपीओ अधिकारियों के भी बड़े पैमाने पर नाम है। रिक्त पदों पर भी भर्ती यहाँ पर तबादले हुए हैं। कुल मिलाकर के 396 नाम, बड़े नाम। शुक्रिया ऋतुराज इस पूरे विश्लेषण के लिए।